पौर्णमी सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अब प्रेम ऐसा कि चलते हैं, वो हनुमान चालीसा पहले ले लेंगे, फिर उसके बाद अपना पाठ की तरफ चलते हैं। प्रेम राजी, आप हनुमान चालीसा ले और सबसे रिक्वेस्ट कि वो अपना हैंड रेज कर लें। ठीक 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 है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णम रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिन्ह लोक उजागर रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरिश्वर लाए रघुपति की ने बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस्त्र वदन तुम रोजस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनका यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विधि कहु सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैठारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलार अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम रे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम रे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त का होई और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाथ जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाथ जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाथ जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा
होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम, राम लखन सीता से हृदय बसहु सुरभूप रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहार। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बजरंग बली की जय। अभी आप म्यूट हो रहे हो, म्यूट होके बोल रहे हो। है जी मेरे, हाँ जी है जी मेरे पास। मेरे पास है तो सही, लेकिन वो पुराना है तो वो थोड़ी लैंग्वेज डिफर कर जाती है। तो मैं पढ़ूंगा तो पीडीएफ से ही पढ़ूंगा। हाँ, पीडीएफ तो है आपके पास। हाँ, पीडीएफ है, मैंने कल भी पीडीएफ से ही पढ़ा था। हाँ जी, हाँ जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। भगवत महात्म चौथा अध्याय, गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्रीअंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था, उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी ही छीन ली थी। वे परमानंद चिन्ह मूर्ति, मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोकवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुधि ना रही।
उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वर गण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने ये बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मर्त्य लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके ये बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल, छद्म परायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्रायः कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और थी झगड़ालू भी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गो, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को ना मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने कहा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने पूर्व जन्म
के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। अब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है। यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूं? जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसे होगा? और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी? मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सारा माल मत्ता समेट ले जाएंगी और मुझसे तो सत्य शौच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया, और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया, तब उसने कह दिया हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूं? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगी कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय इसको इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया, और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुख पूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ। सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया, और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में जो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है। उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें, तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेंगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया, तथा माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा स्वर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ, और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देवयोग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण से बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान, शौचादि, ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी न था, और न खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना
और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था, दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं ये कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ गई है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को ही। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। वह मेरा पुत्र है। इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होता होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम में बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधुजनों की सेवा करें। भोगों को, लालसा को पास न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र को वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के दशम स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण चंद को प्राप्त कर लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हाँ जी। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां अध्याय, धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआठी मतलब जलती लकड़ी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इस घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था और ना शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता में उसकी बुद्धि नष्ट हो गई और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन उल्टाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो गया था। मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहां तहां से बहुत सारा धन चुराकर घर लौट आया और उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा ये सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। तब एक दिन इसे मरना ही है, तो हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों ना मार डालें। इसे मारकर हम अपना माल मत्ता लेकर जहां तहां चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कसकर बांध दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी ना मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसे के मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुसाहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कमियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों को का कौन प्यारा है। वे उल्टाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था और शीत घाम से संतप्त, भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहां जहां वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बहुत विकट रूप दिखाया।
वह कभी मेढ़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी ये दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान के चक्कर काट रहा था। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अप्रेत योनि में पड़कर ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो। अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब वे उससे बोले। गोकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की बात सुनकर गोकर्ण जी को बहुत आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधुकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय ना मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी के मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की ये प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का ये धर्म में वचन वहां सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक हम यही करेंगे। है भी ये साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी तद अनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी बाहरों स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है, तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और क्रम द्वार किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म वृथा ही है। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया, तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ है। नस नाड़ी रूप रस्सियों से ये बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मट दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुख में ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो कोई यह विष्टा हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये 3 ही इसकी गतियां बताई गई है। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम
क्यों नहीं बना लेता? जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी? इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित है वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए पैदा होते हैं। भला जिनके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती है, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है? सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधुकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे एक और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण है, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधि ध्यान भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का संदेह से, मंत्र का और चित्त से इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश अपात्र को कराया व श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम ले जाएंगे। यो कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह कर्म से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमान के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य संघ की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेश में पीतांबरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने
भी जीव थे, वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमान पर चढ़ा लिए गए तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम से धारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहे अजी। जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योग अभ्यास से भी नहीं कर पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। इस बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास महात्म 31वां अध्याय, पुण्य और पाप के भागीदार। बोल विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसा महारानी की जय। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे प्रिय, राजा पृथु नारद जी की बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने विधिवत पूजा कर उन्हें विदा कर दिया। माघ मास का व्रत, कार्तिक व्रत और एकादशी का व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारका मुझे अत्यंत प्रिय है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर जो इनका सेवन करेगा वह मुझे उनसे कहीं अधिक प्यारा होगा जो यज्ञ करते हैं। प्रिय, इन तीनों का सेवन करने वालों को पाप नहीं डरा सकते। मेरी प्रसन्नता से उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो मुझे बताया कि पराये पुण्य से कलह को मुक्ति मिली, वह बड़े आश्चर्य की बात है। इस कार्तिक व्रत का बड़ा महात्म है और यह आपको इतना प्यारा है कि इसके प्रभाव से पति से द्रोह करने वाली कलह के पाप भी केवल स्नान के पुण्य से ही दूर हो गए। हे प्रभु, कृपया यह बताइए कि पराया पुण्य किसी के देने से ही मिलता है या बिना दिए भी किसी प्रकार मिल सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, बिना दिए हुए पुण्य तथा पाप मनुष्यों को कैसे मिलते हैं? तो ठीक ठीक सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में पुण्य और पाप के कुछ अंशों का भाग देश, गांव और कुल को प्रभावित करता है, पर कलयुग में केवल पुण्य या पाप को करने वाला ही पुण्य तथा पाप का भागी होता है। यह व्यवस्था संसर्ग न होने की स्थिति की है।
संसर्ग से पुण्य पाप दूसरे को कैसे मिलते हैं, तो सुनो। एक स्थान में बैठने, भोग करने, विवाह आदि संबंध से, और एक ही पात्र में भोजन करने, और एक ही पंगत में भोजन करने से मनुष्य को पाप या पुण्य का चौथाई भाग मिलता है। देखने, सुनने और मन के द्वारा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य या पाप का 100वें भाग का फल मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से प्राणी उसके किए हुए पापों को ले लेता है और अपना पुण्य उसे दे देता है। पुण्य और पाप करते हुए मनुष्य की सेवा यदि स्त्री, नौकर तथा शिष्य के अतिरिक्त अन्य कोई करता है तो उसे सेवा के अनुरूप पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। तो सेवा करने वाला अपनी सेवा के अनुसार उसके पुण्य का अंश प्राप्त करता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो परोसने में किसी को छोड़ देता है, तो जिसे छोड़ा गया है वह मनुष्य परोसने वाले के पुण्य में से 6ठा भाग प्राप्त कर लेता है। स्नान, संध्या आदि करते समय यदि कोई किसी से बातचीत करता है तो बात करने वाले मनुष्य के पुण्य का 6ठा भाग संध्या वंदन करने वाले को मिलता है। जो मनुष्य धर्म के लिए दूसरे मनुष्य से धन मांगता है तो धन देने वाला उसे देकर उस धर्म कर्म के फल का भागी होता है। पराये धन को हथियाकर जो कोई पुण्य करता है तो ऐसा पुण्य करता पाप के भागी होता है, और जिसका धन हथियाया गया है उसे उस पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे का कर चुकाए बिना मर जाता है तो धन दाता अपने धन के अनुरूप उसका पुण्य ले लेता है। बुद्धि देने वाला, सलाह देने वाला, उस कार्य के लिए सामान जुटाने वाला और प्रेरणा देने वाला मनुष्य उस कर्म के पुण्य या पाप का 6ठा भाग प्राप्त करता है। प्रजा जो पुण्य या पाप करती है उसके 6ठे भाग का फल राजा भोगता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु को, स्त्री से पति को और पुत्र से पिता को पुण्य या पाप का 6ठा भाग प्राप्त होता है। अपने पति के पुण्य का आधा भाग पत्नी प्राप्त करती है, पर यह तभी संभव है जब पत्नी आज्ञाकारिणी हो और पति को प्रसन्न करने वाली हो। जो पुण्यशील पुरुष पराये हाथ से दान करता है तो नौकर और पुत्र के अतिरिक्त जो कोई भी हो वह 6ठे भाग का अधिकारी होता है। जीविका देने वाला, निर्वाह के साधन देने वाला खाने वाले के पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करता है, पर यह तभी संभव है जब इससे अपनी सेवा ना कराए। इसी तरह बिना दिए भी पराये इकट्ठे किए हुए पुण्य पाप मिलते हैं, परंतु कलयुग में यह नियम नहीं है। कलयुग में तो करने वाला ही अपने पुण्य या पाप का भोग करता है। इस संबंध में पुराना इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ जो बहुत ही उग्र और पवित्र बुद्धि प्रदान करने वाला है, उसे सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 31वां अध्याय समाप्त हुआ कार्तिक मास महात्म का। बोल विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसा महारानी की जय। जी विवेक कर। ठीक है। तुलसी महारानी नमो नमो, ठाकुर पटरानी नमो नमो, नीतु ब्रह्म जी दी जाइए नमो नमो, ठाकुर मन भाइये नमो नमो, बैकुंठ तेरा डेरा नमो नमो, ठाकुर जी दवेड़ा नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, ठाकुर पटरानी नमो नमो। इस तुलसी ने बड़ा तप कीना, शाल के राम जी नु बस कर लीना, तुलसी महारानी नमो नमो, ठाकुर पटरानी नमो नमो। किधरों आइया गोपियां ते किधरों आए कांजी,
सीता जी दी खबर ले आए हनुमान, तुलसी महारानी नमो नमो, ठाकुर पटरानी नमो नमो। मथुरा आइया गोपियां ते गोकुल आए कांजी, सीता जी दी खबर ले आए हनुमान, तुलसी महारानी नमो नमो, ठाकुर पटरानी नमो नमो। गिरिये चवारा मैया किशमिश मेवा, गिरिये चवारा मैया किशमिश मेवा, रुच रुच भोग लगाए मेरी मैया, तुलसी महारानी नमो नमो, ठाकुर पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी दी आरती गावे, जो कोई तुलसी दी आरती गावे, बसे बैकुंठ परम पद पावे, तुलसी महारानी नमो नमो, ठाकुर पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी नु स्नान करावे, बसे बैकुंठ परम पद पावे, तुलसी महारानी नमो नमो, ठाकुर पटरानी नमो नमो। नीतू ब्रह्मा जी दी जाइए नमो नमो, ठाकुर मन भाइये नमो नमो। बैकुंठ तेरा डेरा नमो नमो, ठाकुर जी दा वेड़ा नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। शालिग्राम जी सुनो जी मेरी बेनती, सुनो जी मेरी बेनती, मैं ये वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठ मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वन वरुण के पुष्प चढ़ाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित, घंटा शंख मृदंग बजाऊं। चरण धोए चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधारूं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए जो, परिक्रमा के साथ बहाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर जी, जम के द्वारे जाने न पाऊं। माधो दास की बेनती यही है, हरिदासन की दास कहाऊं। शालिग्राम जी सुनो जी मेरी बेनती, सुनो जी मेरी बेनती, मैं ये वरदान दया कर पाऊं, ये वरदान दया कर पाऊं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। शैली जी। नहीं तो ट्रांसफर होने जा रही है, नहीं तो ट्रांसफर होने जा रही है। नाराज हो गए। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु
सदा सहाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, लंका जारी असुर संहारे। सिया राम जी के काज समारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। लाए संजीवन प्राण उबारे, आरती कीजिए हनुमान लला की। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिनी भुजा सब संतन तारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लो छाई। आरती करत अंजना माई, आरती कीजिए हनुमान लला की। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। जो हनुमान जी की आरती गावे, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसई वैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। आरती कीजिए हनुमान लला की। ठीक। भाव कौन लेगा, बोलेगा कौन? मैं बोलूंगी, मैं बोलो। बोलूंगी। आओ काना भोग लगाओ, मेरे अंगना आओ, आओ काना। अरे आओ काना भोग लगाओ, मेरे अंगना आओ, आओ काना। छोटे से तुम सांवरे, बड़े कैसे हो गए। अरे छोटे से तुम सांवरे, बड़े कैसे हो गए। घुटनों पे चल के खड़े कैसे हो गए। घुटनों पे चल के खड़े कैसे हो गए। चम चम तेरे घुंघरू भाजे, रूप लगे है सुहाना। आओ काना, अरे आओ काना भोग लगाओ, मेरे अंगना आओ, आओ काना। चंदन के पाट पर बैठो मेरे भाई, चंदन के पाट पर बैठो मेरे भाई। सोने के थाल में मैं परसूं हलवा पूरी, सोने के थाल पे मैं परसूं हलवा पूरी। अरे माखन मिश्री दूध मलाई, मीठे पकवाना। आओ काना, अरे आओ काना भोग लगाओ, मेरे अंगना आओ, आओ काना। मोर पंख के झूले में तुमको झूलाऊं,
मोर पंख के झूले में तुमको झुलाऊं, काजल का मुख पे टीका लगाऊं, काजल के मुख पे टीका लगाऊं, अरे चुन चुन कलियां सेज सजाऊं, फूलों का भी शोना आओ काना, अरे आओ काना भोग लगाओ, मेरे अंगना आओ, आओ काना, अरे आगे काना भोग लगा ले, मेरे अंगना आ गए काना, अरे आ गए काना भोग लगा गए, मेरे अंगना आ गए काना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कृपा वो भाव जान गए ना मन के, मैंने तो वैसे ही मैं कहा भैया बोले सही कि भोग मैं तो तैयारी करके बैठी थी भैया। जय हो। आज मेरा गला खराब था, नहीं तो भोग मैंने ही गा लेना था। ये लो प्रसाद का खा लो सारे, खाया कान्हा की खीर। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं, दयालु राम की शरणं, कृपालु कृष्ण की शरणं, हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं, प्रभु श्री राम की शरणं, भक्त हनुमान की शरणं, हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हाँ जी, मैंने पूछा था क्या टाइम, 5:30 बजे दिन में। अच्छा, मैंने भी मैसेज बाद में पढ़ा। मैंने मिस कर दिया भैया। हमारा क्या होगा जो वर्किंग है। भैया भैया मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरे 121 हनुमान चालीसा लिख लेना। अच्छा जी। हाँ जी भाई साहब, मेरी 454 हो गई है। मैंने आपको पर्सनल चैट पे दे दिया है कल के। मेरे ही काम भैया जी 2।
मीनाक्षी 2, चंडीगढ़ कहाँ से? कौन से सेक्टर से? ग्यारह और लिख लीजिए 454 के साथ। मेरे 20 लिख लो भैया। हाँ जी, हाँ भाई साहब, एक सुभद्रा शर्मा जी है, उनको मैंने लिंक भेजा था, वो सिर्फ सुना करेंगे, बस सेवा नहीं लेंगे। मैंने भेजा था लिंक उनको ना, वो वैसे गुरु कृपा में जुड़े हुए हैं, पर वो सबका सुनते ही हैं, वो सेवा वैसे नहीं देते वो ऑनलाइन में, वैसे अपने पाठ करते हैं वो। राकेश जी, ये मीनाक्षी जी को बताइए, अभी मैं जीरकपुर में हूँ, पहले हम 11 साल 21 सेक्टर में रहे हैं चंडीगढ़, और अभी 7-8 साल से जीरकपुर में जस्ट नियर टू नेशनल हाईवे होटल मैरीलैंड की बैक साइड में मोलक एनक्लेव है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ चंडीगढ़, एंट्रेंस गेट ऑफ चंडीगढ़। और ये हनुमान चालीसा की सेवा क्या होती है, मेरे को ये पता नहीं भाई। हनुमान जी की जी 100 सवा करोड़ 100 करोड़ भैया। 100 करोड़ है जी। 125 करोड़। जब भी आपका मन करे अपना हनुमान जी सब कीजिए और हमें सेवा बता दीजिए बस। आज मैं अच्छा, वो हमारी वाइफ करती है, मैं वो बताऊंगा आपको कल से। अच्छा मतलब जी, कोई आपके पड़ोसी भी करे, मंदिर में हो, कैसा भी हो, जो कहीं ना लिखवा रहा हो, वो आप हमें दे सकते हैं। ठीक है। और मीनाक्षी जी, आप कभी भी हमारे यहाँ आ सकते हैं, नंबर मेरा इसी सत्संग के अंदर ही है, जब चिंता न मर्जी करो, आइए। आपके पड़ोस में ही वर्किंग हूँ सर, सेक्टर 20 में। वेरी गुड। कौन से डिपार्टमेंट में है आप? एजुकेशन है सर मेरा। गवर्नमेंट कॉलेज में, उसमें बीएड वाले में या स्कूल में? स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है सर, +2 तक। ठीक है, हमारी बहू जो है वो 20 सेक्टर की है। अच्छा, गुड हाँ जी, गुड। हाँ जी, वो 2533 में रहते थे, तो पापा उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, और वो ओके, 20 सेक्टर चंडीगढ़ से ही है वो। गुड गुड। मेरा पंचकुला है सर 20। अच्छा, आपका पंचकुला 20 है, ठीक है, जी जी हाँ जी। कोई बात नहीं, अवश्य मिलेंगे। मेरा 20 सेक्टर में वो ओरिएंटल इसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ही हमारा अकाउंट है, और मैं मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, जब मर्जी। मेरा इवनिंग लगभग शिफ्ट मैं का डेली स्कूल है। आता हूँ। ठीक है, थैंक यू राकेश जी। जय श्री राम भैया जी, जय श्री राम। कल की अपना प्रसाद के सेवा वाक्य मैं लिख ले लूं। लूं? आपने सुंदरकांड जो रखा है 12:30 बजे, 1 बजे तक तो हमारी गुरु कृपा का ग्रुप चलता है। अच्छा, प्रदीप जी को राम राम कर दूं मैं पहले। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री हाँ राम। जी भैया, आराध्या समापन कराएगी। आओ बेटा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मांगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ आप मुझसे दूर न रहे, मैं आपसे दूर न रहूं। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा हम सब पर बरसाए रखे।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी दादियों और दादुओं को प्रणाम। गॉड ब्लेस यू गॉड आराध्या। ब्लेस यू आराध्या। अपना कैमरा ऑन करो। भाग्यवान आजकल भाई। कैमरा ऑन नहीं करती है वो। क्यों? बच्चे है ना मूड के वो। भैया जी फिर वो पूरा नहीं ना हो पाता, सुंदरकांड कहाँ कंप्लीट हो पाता है। आधा घंटा आप देखो कितनी चौपाइयां पढ़ लोगे, दोहे कितने पढ़े जाएंगे आधे घंटे में। फिर आधा बीच में आएगा ना, फिर थोड़ा सा टाइम को सेट करो। आपको पता भी है उधर ग्रुप चल रहा है। हाँ ये बात हो सकती है, 1 बजे से कर लो। भैया मेरा भी टाइम 1 बजे का ही बैठ रहा है ठीक से। हाँ। ये भाई साहब मेरे को ये पूछना था, वो जो राम नाम की हमने सेवा ले रखी थी लिखने की, वो पूरी हो गई है? वो किस एड्रेस पे वापस भेजने हैं? उसके ऊपर एड्रेस नहीं लिखा हुआ एक्चुअली। नहीं, वो पेज के ऊपर भी तो एड्रेस लिखा हुआ है। एक जगह तो लिखा हुआ है लेखक का नाम और एक जगह जहाँ पे भेजना है। हाँ वहां पे सिर्फ वो मैंने खोल रखा है, खाली राम महामंत्र बैंक अनलिमिटेड नाम जप, बस यही लिखा है और कुछ नहीं है। हैदराबाद। रजनी दीदी जो आपके पास कोरियर आया होगा, उसके हाँ जी। एक साइड में आपका एड्रेस होता है, दूसरी साइड में उन्होंने अपना एड्रेस जरूर लिखा होगा, क्योंकि कहाँ अरे से वो आया मैंने है। वो वाली पॉलिथीन मैंने फेंक दी एक्चुअली। हाँ बस फिर वो मैं आपको सुबह कल ग्रुप में शाली दीदी के पास पड़ा है, वो आपको ग्रुप में कल दे देंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जरूर वो जरूर वो हाँ मैं कल शायद अटेंड नहीं कर पाऊंगी, आप ग्रुप में शाली दीदी से पूछ लेना, उनके पास पड़ी है वो पैकिंग। हाँ और ये हाँ जी मेरे हाँ जी पूरे हाँ हो जी, गए, अब मेरे उनसे भी को पता एक लग और जाएगा। पैकेट चाहिए, तो मिल जाएगा या खत्म हो गया ये? हाँ अगर अभी चल रही है सेवा तो एक पैकेट और मेरे को चाहिएगा। ठीक। सर अभी सारे बुजुर्ग बैठे हैं, सीनियर बैठे हैं हमारे, और सारी बड़ी बहनें भी बैठी हैं, छोटी भी बैठी हैं। तो इनको थोड़ा सा ज्यादा आइडिया है कि मेरे हिसाब से तो कल पूर्णमासी है, जो कि हमारी व्रत रखने की है, और परसों है स्नान दान वाली पूर्णमासी। क्योंकि कल से शुरू है तो पूर्णिमा की रात तो कल की मानी जाएगी, और परसों दोपहर 2:45 बजे तक सोमवार को है। तो जो हमने भोग डालना है कार्तिक मातम का, तो वो फिर मंडे ही डालेंगे फिर हम। अभी मेरे पास 4 अध्याय कल पढ़ने बाकी रह गए हैं। कल डालेंगे कल नहीं परसों। कल डालेंगे जी। परसों परसों डलेगा मेरे मुकेश हिसाब तिथि से। से जब परसों होगी। डलेगा, कल नहीं। जो सूर्योदय के साथ जो अपना होती है ना तिथि, उसको मेन माना जाता है। उसके हिसाब से मैं तो यही समझ रहा हूँ कि परसों डलेगा। तो मैं इसीलिए, क्योंकि ये सारे बैठे हैं, तो मैंने कहा इसलिए जरूरी है कि ये बात अभी कर ली जाए। तो क्योंकि 4 अध्याय रह गए, तो दोनों दिन 2-2 अध्याय पढ़ने पड़ेंगे। कल हाँ की नहीं वही है प्रसाद ना, सेवा आप ये चीज मुझे दे जरूरी है दो। ना। कल की प्रसाद सेवा मुझे दे दो। अच्छा अब मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। उषा दीदी हैं ग्रुप में भी? हैं अभी? हाँ जी भैया हूँ मैं। हाँ दीदी मेरे को ये बताओ, जो ये भोग डालना है कार्तिक मासम का, उसमें कुछ करना है क्या, या सिर्फ अपना 35वां अध्याय पढ़ के बस आरती कर देनी है, वही भोग डल गया? आरती हो जाएगी, वैसे ऑनलाइन का मेरे को पता नहीं, हम तो मंदिर में जाते हैं तो वहां पे तो करके आते हैं। क्या? तो भोग तो रोज लग ही रहा है ना।
नहीं दी, वैसे चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, हेलो उसके लिए पूछ रहे होंगे। भैया जी इसके लिए थोड़ा सा प्रसाद बना के भोग लगा देना, और जो आप थोड़ा सा दान कर सको पंडित जी को वो कर देना। वो तो हमने दिन में दे के आ जाएंगे ना, और रात को नहीं देंगे ना। वो तो दिन में दे के आना ही, वो तो हमेशा ही करते हैं, जो पूर्णिमा को, कार्तिक हाँ पूर्णिमा जी को सभी करते हैं। बस हाँ तो ऑनलाइन वो में तो तो दिन फिर में आप जाके हो आएगा। ऑनलाइन में तो अब जो अध्याय पढ़े हैं ना, बस उसी का समापन करके बस भोग का प्रसाद हो जाएगा बस फिर। ठीक है एक छोटा सा सुझाव है, अगर ये ठीक है। सभी बहनें जितनी ज्वाइन करती हैं तो एक छोटा छोटा दीपक या हाँ कैंडल जी अपना सारे ऑन कर लेंगे कैमरा, तो 2 मिनट के लिए आरती हाँ से जी हाँ जी पहले वो कर दो, दीपक हाथ में रख लें या कैंडल होगी, तो वो फिर समापन भी हो हाँ जाएगा नहीं वो लास्ट। तो जोत तो खैर देखो जी दीदी, हर घर में जलती ही जलती है। हाँ जी, तो हम वही है अपना कि तो वो उस दिन वो परसों जो है थोड़ा उसी टाइम जला ली जाए। लेकिन मैं माफी चाहूंगा, मैं जोत नहीं जला पाऊंगा, क्योंकि मेरे को सोमवार शादी पे जाना है, वही प्रदीप अपना जी, इधर रोहिणी। हाँ जी प्रदीप जी, हमारे घर में सर। दीपक रोज शाम संध्या के टाइम दीपक रोज जलता है, इस वक्त भी जल रहा है। कार्तिक महीने में पूरा मतलब तुलसी मैया के साथ दीपक डेली जलाते हैं घर वाले। हाँ जी हाँ जी हाँ, वो तो मैं डेली भक्त नहीं सबके हूँ, घर में मैं तो चलता है ये खाली मतलब। देखता हूँ आपको। हमारी घरवाली, हमारा बेटा, वो बाकी सारे भक्त है मेरे को छोड़ के। तो पुण्य तो सारा उनका आप ले ही रहे हो। तो वैसे हाँ, हम दोनों अभी आपने कथा नहीं सुनी कार्तिक माता में पुण्य की? हाँ, जिसमें विमान का वर्णन था, उन्होंने कहा था भाई छठा इससे उस पुण्य मिलता है। अब एक छोटा सा प्रसंग और बताऊं अगर आप हाँ कहो तो। हाँ जी हाँ जी हमारे वहां मैं रोहतक वाले घर में जब जाता हूँ ना, तो बाहर गेट पे खड़ा हो जाता था। अभी तो कितने साल छोड़े हो गए वहां पे, 20 साल। अब भी जाता हूँ ना, वो जितनी लेडीज है वो जानती है मेरे को। वो शंकर भगवान के जल चढ़ाने जाती है, क्योंकि हमारे घर के साथ ही 4 घर छोड़ के नीलकंठ मंदिर है। तो वो नीलकंठ महादेव में जब जाती है, जब 7वां लोटा आता है ना, 7वां छठा आता है, तो उसको मैं बोलता हूँ नमस्ते जय शिव शंकर, ये लोटा मेरा हो गया, छठा छठा पुण्य मेरा होता है, और आप अपने नाम का अलग चढ़ाना। ये हमारे पूरे पटेल नगर की सब महिलाओं को पता है भाई। ये आधे ने लोट गया, मल्होत्रा आ गया, या लोटा ही सटक गया। तो जय श्री राम। इसमें एक लाइन और भी थी जो इसमें, नहीं मैं भाई साहब को बात का जवाब दे दूं। इसमें एक लाइन और भी थी भाई साहब, जो आपने अगर ध्यान ना दिया हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ दोबारा। जी ये वाला रूल जो छठा भाग पुण्य का है ना, वो हाँ कलयुग में लागू नहीं होता। ये वाला भी लिखा हुआ क्लियर उसमें। तो जब ये हम अभी प्रभु कलयुग की, चल रहा है, इसमें सुनिए, लागू नहीं होगा। जो ये हम ऐसा है अपना चावला कमाएंगे जी, वही अब खुद पाएंगे। हाँ चावला जी जी, जब हम प्रभु की भक्ति में हाँ लीन जी होते हैं, भले ही सुन रहे हैं, भले ही मन से बैठे हैं, भले ही मन से बैठे हैं, तो वो कलयुग नहीं, वो सतयुग हो जाता है उस वक्त तक। जब वो उसको छोड़ के जब जाते हैं, नहीं जब ऋषि मुनि। उसमें उसमें मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मैं आपको कल मैंने पूरे ग्रुप के लिए ये वाली बात लिखी थी। जी आज मैं आपको बताता हूँ कि तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि भक्ति, सुनो, कभी कभी भक्ति करने का मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, तो क्या उसका कोई फल मिलता है? तो तुलसीदास जी ने ये कहा था, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भोम पड़ा जा में सभी उल्टा सीधा बीज। कि जो भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखते ये उल्टा पड़ा है या सीधा पड़ा है, लेकिन फिर भी वो उग जाते हैं ना। तो वही चीज है कि नाम सुमिरन जो है आपने खींचते हुए किया या जबरदस्ती में किया या मन लगा के किया, उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, चाहे जो मर्जी हो जाए। जय श्री राम। ये बात सुन के ना एक मन को बड़ी तसल्ली मिलती है इस बात की कि कभी कभी मन नहीं करता है, बेचैन हो जाता है, लेकिन जब ऐसे बोलते हो ना कि कुछ फल मिलता है, तो फिर एक लगन बन जाती है कि नहीं हाँ हमने जी बैठना है, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। धन्यवाद। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। नहीं वो ये तो मतलब सच्चाई है ना। अब हम जब खेत में बीज बोते हैं तो हम ये थोड़ी देखते हैं कि उल्टा जा रहा है सीधा जा रहा है, ऐसा तो नहीं देख के डालते हैं ना। वो तो बीज ऐसे फैला देते हैं हम, और कौन सा उल्टा गया कौन सा सीधा गया, लेकिन फसल उठ के खड़ी होती है ना, बहुत बढ़िया खड़ी होती है। तो फिर तो मेरे वही लोटे चीज है कि सही है, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरी काउंटिंग ठीक है प्रदीप जी।
अपना पुण्य पक्का है। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो जय उषा श्री राम। दीदी। सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण भैया। मैं बोल रही थी कलयुग जय श्री में जो कृष्ण। औरत कोई भी धर्म कर्म करती है उसका आधा हिस्सा उसके पति का ऑटोमेटिक होता है। वो तो मैंने तो उल्टा सुना है दीदी, कि जो पति धर्म करता है उसका आधा हिस्सा पत्नी ले लेती है। नहीं, मैंने पत्नी भी यही करती है सुना वो है। पति का होता है। इसीलिए नहीं, तो मैंने धर्म तो ये सुना पत्नी कि कहा पति जाता है को, ना, धर्म पत्नी पत्नी इसीलिए को, कहा जाता है। आपका जो आप नहीं, करो ना करो, पत्नी जो भी पत्नी धर्म करती है करेगी तो होता पति है। को कुछ नहीं मिलता। स्त्री जो का मैंने पूरा सुना है, मैं आपकी 100% बात स्त्री बता का रहा होता है, लेकिन पुरुष करेगा तो हूँ। आधा स्त्री का रहेगा, आधा पुरुष का रहेगा। हाँ बिल्कुल, मैंने यही सुना है दीदी। स्त्री का वो 100% ये भैया उसका ही तो वो होता आपको है, पता बताएं। है शादी वो जिसको करवाते हैं मर्जी ना दे। उसमें बोलते हैं पंडित, उसमें बताते हैं कुछ ऐसा शादियों में कुछ। हाँ, प्रदीप मैंने भैया भी ऐसे यार, सुना। तो शादी में फेरों में दोबारा सुनना। हाँ वही वही वही, मैंने भी वहीं पे सुना है। वो नहीं वो ये